सीधे आपको लेकर चलते हैं शमी के गांव अमरोहा से। हमारे सहयोगी अहमद बिलाल इस वक्त मौजूद हैं। बिलाल, जो देश कह रहा है, जो दुनिया कह रही है, उसकी गूंज, उसकी आवाज कैसी आपको यहां शमी के अपने घर में सुनाई पड़ रही है कि हमारा हीरो कैसा हो, हमारा नायक कैसा हो, मोहम्मद शमी जैसा हो? बिल्कुल रुमाना, देखिए ये करिश्माए शामी है जिसकी चमक, जिसका नूर जो है वो इस वक्त पूरे देश में छाया हुआ है। देखिए वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो इसमें ये भी समझने वाली ज़रूरत है कि वर्ल्ड कप से पहले शामी की काबिलियत पर किसी को जो है वो शक नहीं था। पारखी नज़र जो है वो जो क्रिकेट के एक्सपर्ट्स हैं वो उन्होंने हमेशा शमी के ऊपर भरोसा जताया है। लेकिन इस वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस ने शमी के लिए क्या बदला है कि वो हीरो ऑफ द मासेज हो गए हैं। उनकी परफॉर्मेंस जो है वो 140 करोड़ वासियों के, भारतीयों के दिल में घर कर गई है। अब शमी की काबिलियत को जो है वो किसी पारखी की नज़र या किसी एक्सपर्ट की जो है वो ठप्पे की ज़रूरत नहीं है। वो हर भारतीय के दिल तक अपना घर बना चुके हैं। जहां तक रही बात इस गांव की, जहां सहसपुर गांव, जहां से शमी जो है वो निकलते हैं, सेमीफाइनल का सफ़र 7 विकेट जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब क्या उम्मीदें हैं आपको अपने बड़े भाई मोहम्मद शमी से? अब बस यही उम्मीद है, एक बार और पंजा निकालें और वर्ल्ड कप इंडिया को जिता के ले आए वो। और जैसे कि कल 7 विकेट लिए उन्होंने, तो फास्टेस्ट 50 विकेट लेने वाले बॉलर बन गए हैं वो इंडिया में और वर्ल्ड में, आई थिंक। लेकिन जैसे कि अब फाइनल मैच है, फाइनल मैच में बस ये उम्मीद रखेंगे कि एक बार पंजा निकालें और इंडिया को वर्ल्ड कप जिता के ले आए। ठीक है, हमने बड़ी कहानियां सुनी हैं लॉकडाउन में, जब जो है वो एक तरीके से देश ही नहीं दुनिया भी ठप पड़ गई थी। शामी जो है वो गांव में ही रहने आए थे, काफ़ी लंबा वक्त वो गांव में गुजारा। क्या करते थे आप लोगों की बातचीत होती थी? आप साथ में जो है वो पले बड़े हैं। नहीं, हमारी बातचीत होती थी और वो यही कोशिश करते थे कि यार मैं यहाँ छोटा खेल के फिर बड़े लेवल पे खेलने जाऊँ, और इसलिए वो बहुत कोशिश करते थे। फार्म हाउस पे प्रैक्टिस? हाँ, फार्म हाउस पे करते थे और यहाँ भी बहुत खेला है उन्होंने। अच्छा, तो फार्म हाउस पे की बात अगर निकली है रुमाना, तो मैं आपको बता दूं कि यहीं से कुछ दूरी पर शामी का जो है वो फार्म हाउस है, और वहां पर उन्होंने बाकायदा एक पिच जो है वो तैयार की थी और फ्लड लाइट्स लगाई थी, और वो जो है 6-7 गेंदें जो है वो बाल्टी में भिगो करके रखते थे कई घंटों तक, और जब वो बॉल गीली हो जाती थी तो उस बॉल से गुड लेंथ पर वो जो है वो डालने की कोशिश करते थे, और बॉल को स्विंग कराने की, मतलब दोनों दिशा में स्विंग कराने की कोशिश करते थे। तो अगर आपको आंकड़ों पे भी नजर डाले तो शमी ने के जो 23 विकेट हैं अब तक इस वर्ल्ड कप में, 23 विकेट में से तकरीबन 18 विकेट जो है वो फ्लड लाइट्स में जो है वो लिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो कहते हैं कि सफलता जो होती है वो मेहनत की मोहताज होती है, इस बात को पर खरा उतरा है इस अमरोहा का लाल। और शमी ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस रही है वो कहीं ना कहीं इस गांव को तो जो है वो अपना उसका जो सीना है वो जरूर चौड़ा हो गया। कुछ और भी लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि मोहम्मद शमी, उनकी लेगेसी, उनकी विरासत क्या रहेगी? अब तक जो है वो कई पड़ाव, कई पायदान, कई मुकाम हासिल कर चुके हैं, सिर्फ एक मुकाम जो है वो फाइनल का मुकाम है। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? इंशाल्लाह फाइनल में भी वो ऐसे ही करेंगे। हो सकता है कि इंशाल्लाह अपना रिकॉर्ड 7 विकेट का इनका बन गया है, वो अब खुद ही तोड़ेंगे। इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं कि फाइनल में हो जाए और हम फाइनल जीते टीम इंडिया। अच्छा, कुछ वक्त के लिए शमी को जो है वो टीम इंडिया से दूर रखा गया था, वाइट बॉल क्रिकेट से, वनडे से दूर रखा गया था, टेस्ट में तरजीह दी जा रही थी, जगह दी जा रही थी। तो उस वक्त वो गांव आते थे तो क्या कोई परेशानी या कुछ तरीके की बातें होती? कुछ नहीं, परेशानी नहीं, बस वो इतना वो करते थे मैं जो कमी है वो पूरी करूं, और वो गीली बॉल करके वो बॉल करते थे, और उसमें अपनी लाइन इतने वो कर लिया कि इंशाल्लाह आप वो इस टाइम आप तुम देख रहे हो वो उस टाइम की मेहनत है जो आज तुम्हें दिख रही है। टीम में 7 विकेट ले रहे हैं, 6 विकेट ले रहे हैं, 5 विकेट ले रहे हैं, वो उसी टाइम की मेहनत। जी बिल्कुल बिल्कुल रुमाना, तो देखिए जिस तरीके की हम बात कर रहे हैं कि मेहनत जो है वो रंग लाती है, और बस एक मौके की ज़रूरत होती है, एक चांस की ज़रूरत होती है। और जैसे ही वो इंजरी रिप्लेसमेंट के तौर पे मोहम्मद शमी की जो एंट्री हुई थी वो टीम में हुई थी, और आज जो है वो सबसे लीथल बॉलर जो है वो टीम इंडिया के लिए बन गए हैं। भले ही वो थर्ड सीमर है, हालांकि ये अघोषित एक तरीके से कह सकते हैं कि अनरिटन लॉ होता है कि जो नई बॉल है वो टीम इंडिया किसी भी देश के, किसी भी टीम के सबसे बेस्ट बॉलर को दी जाती है। लेकिन शमी का ये करिश्मा ही है कि थर्ड सीमर होने के बावजूद, उसका रोल निभाने के बावजूद जो है वो शमी 7 विकेट निकाल ले जाते हैं, 5 विकेट जो है वो लगातार निकाल ले जाते हैं। तो जो मेहनत उनकी लॉकडाउन में और जो बचपन से वो करते आ रहे हैं इस गांव में रह करके, पल बढ़ करके, आज उसका फल जो है वो शमी ही नहीं बल्कि पूरा देश भुगत रहा है।
बिल्कुल, गेंदबाजी करते हुए कैसे मौके पर चौका लगाया जाए यही शमी दिखा रहे हैं पूरी दुनिया को। मुंबई में खेले गए वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मैच में भारत के लिए 7 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के कोच बदरुद्दीन सिद्दीकी ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की है। टीम इंडिया की जीत पर उन्होंने खुशी जाहिर की और शमी को शाबाशी दी। भारतीय क्रिकेट टीम ने बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन किया और सेमीफाइनल में जीत हासिल कर ली है और इसमें सबसे बड़ा जो योगदान रहा है वो मोहम्मद शमी का रहा है। उनकी बॉलिंग में ज़बरदस्त जो है परफॉर्मेंस रहा और उन्होंने लगातार 7 विकेट लिए हैं। बहुत बड़ी कामयाबी उन्होंने हासिल की है। मोहम्मद शमी को क्रिकेट के गुण, बॉलिंग के गुण सिखाने वाले कोच बदरुद्दीन हमारे साथ हैं। सर, मुबारक हो आपको, 7 विकेट उसने लिए हैं मोहम्मद शमी ने। कितनी खुशी आपको महसूस हो रही है और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये खुशी तो मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता, लेकिन मैं आज जितना खुश हूँ शायद कभी नहीं हुआ हूँगा इतना खुश। और जाहिर सी बात है, सबसे बड़ी खुशी है कि हम लोग फाइनल में पहुँच चुके हैं वो, और उसकी परफॉर्मेंस से पहुँचे हैं। जो उसने परफॉर्म किया, 7 विकेट लिया। 7 विकेट बहुत मायने रखते हैं। 10 ओवर में आप 7 विकेट ले रहे हैं तो बहुत बड़ी बात होती है। तो समझ लीजिए आप बिल्कुल एक तरह से जैसे किसी कोई बैट्समैन 100 रन बना रहा है तो उसे 5 विकेट का दर्जा दिया। 7 विकेट से मतलब 140 रन बना लिए। बॉलर ने सबने अच्छा बॉल डाला। कुलदीप यादव ने बहुत अच्छा बॉल डाला। विकेट भले ही कम मिले, लेकिन जो उनके जो स्पिनर के जो 20 ओवर थे वो बहुत बढ़िया थे। पर उन्होंने 20 ओवर में सिर्फ 120 रन दिए हैं सारे बॉलरों ने, सारे जो 20 ओवर में। तो बहुत बड़ा अच्छा बड़ा स्कोर था। 400 रन तकरीबन चेस करने थे। तो उसमें अगर आप 20 ओवर अच्छे डाल रहे हैं आपके बीच जहाँ पे ज़रूरत होती है, तो स्पिनरों ने बहुत अच्छा काम किया है। पिछले जो मैच हुए उसमें भी मोहम्मद शमी ने 5 विकेट 4 विकेट ज़बरदस्त मतलब विकेट लिए हैं। तो ये जो निखार आया है उसकी बॉलिंग में, ये कैसे आया? ये देखिए, उसकी मेहनत का नतीजा है। उसने जो लॉकडाउन के दौरान जो उसने काम किया है अपनी बॉलिंग पे, जबकि उसके वाइड बॉल पे काफ़ी प्रॉब्लम कहते थे कि भाई वाइड बॉल का बॉलर नहीं है, लेकिन उसने बहुत मेहनत की उस पर। और आज उसी का नतीजा है कि जो अब वो ऐसा बॉल डाल रहा है कि बैट्समैन उसको खेल ही नहीं पा रहा, उसको रीड ही नहीं कर पा रहे हैं कि ये कौन सा बॉल बाहर निकलेगा, कौन सा बॉल अंदर आएगा। तो ये उसकी मेहनत का नतीजा है, सिर्फ जो उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। विश्व कप के लिए बस एक मैच होना बाकी है। शमी को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने जैसे पहले ही बताया था कि मैंने उससे बात हुई थी तो मैंने कहा था 2 स्पेल और चाहिए अभी आपके बढ़िया। एक स्पेल उन्होंने कर दिया और इंशाल्लाह जो है 19 तारीख को एक स्पेल और बढ़िया डालेगा और हम वर्ल्ड कप जीतेंगे और बहुत ज़बरदस्त जश्न मनाएंगे। तो ये मोहम्मद शमी के कोच को आप सुन रहे थे और मैं सीधे आपको लेकर चलती हूँ मोहम्मद शमी के गांव, जहां से अहमद बिलाल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। बिलाल, जिस बात का जिक्र आप भी कर रहे थे कि साहब मेहनत रंग लाती है और वाकई में कामयाबी उन्हीं के कदम चूमती है जो मेहनत करने से झिझकते नहीं हैं, शर्माते नहीं हैं और जमकर पसीना बहाते हैं। ये करके दिखा दिया है मोहम्मद शमी ने। बिलाल, बिल्कुल बिल्कुल रुमाना, देखिए शमी ने जो कारनामा किया है और बल्कि एक जो है वो एक काम अपने जो से दूर हैं अपने परफॉर्मेंस से। शायद हो सकता है कि सबकी दुआएं जो हैं, जो जैसा कि मैं इन लोगों से बात कर रहा था कि सबकी लबों पर यही दुआएं हैं कि शमी का बेस्ट अभी आया नहीं है, शमी का बेस्ट अभी आना है और वो 19 तारीख को अहमदाबाद में आएगा जब शमी अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे। थर्ड सीमर की अगर हम बात कर रहे थे, शमी की हम बात कर रहे थे, तो देखिए मैल्कम मार्शल अगर वेस्ट इंडीज़ की या फिर जब पाकिस्तानी बॉलिंग अपने पीक पर थी, वकार यूनुस, वसीम अकरम, शुएब अख्तर, जब ये 3 तिकड़ी जो है वो पाकिस्तान की तरफ से बॉल करती थी तो ऐसा कहा जाता था कि ये बेस्ट बॉलिंग यूनिट है। लेकिन अब जो जैसा कि तिकड़ी यहाँ हमारे बॉलर के पास मौजूद है, और मैं आपको अगर एक एनेक्डोट सुनाना चाहूँ तो कुछ दिनों पहले जब भारत ने श्रीलंका को हराया था तो श्रीलंका के कोच ने एक बात बोली थी कि टीम इंडिया जो है वो इस वक्त बहुत डरावनी लग रही है। ये डरावना वर्ड जो है वो आपको वेस्ट इंडीज के टीम के लिए सुनने को मिलता था, वो भी 70 और 80 के दशक में। उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया का पीक आया, चाहे वो स्टीव वॉ या रिकी पॉन्टिंग के नेतृत्व में, तो उस वक्त भी जो है वो डरावनी वर्ड का इस्तेमाल जो है वो ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए नहीं होता था। लेकिन आज जो है वो टीम इंडिया के लिए ये बेहद गौरव की बात है और बल्कि हर भारतवासी के लिए गौरव की बात है कि आज टीम इंडिया को एक डरावनी टीम कह करके जो बुलाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि एक इंटिमिडेशन दे रही है टीम इंडिया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।